वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर में भाजपा नेताओं और सरकारों ने ईंधन बचत, संसाधनों और विदेशी मुद्रा संरक्षण को लेकर अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना तक भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए इसे मौजूदा वैश्विक संकट के दौर में जरूरी कदम कहा। वहीं कई नेताओं ने खुद भी मेट्रो और कार पूलिंग का भी इस्तेमाल किया। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। देश में ऊर्जा संकट को लेकर चिंता बढ़ रही है और इसका असर अब सरकारों के फैसलों में साफ दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पूरे देश से ईंधन बचाने की अपील की थी। अब ये अपील सिर्फ एक संदेश नहीं रही, बल्कि कई राज्यों में सीधे एक्शन में बदल चुकी है। बीजेपी शासित राज्यों में तो इसे लेकर काफी सख्ती दिखाई जा रही है। राज्य सरकारें लगातार नए निर्देश जारी कर रही हैं ताकि हर स्तर पर पेट्रोल डीजल की बचत की जा सके। मकसद साफ है, आने वाले समय में किसी भी बड़े संकट से निपटा जा सके। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में इस दिशा में अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं। कहीं सरकारी काफिले में वाहनों की संख्या घटाई जा रही है, तो कहीं अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसका असर सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के बीच भी ईंधन बचाने की सोच मजबूत होती दिख रही है। सरकारों का मानना है कि जब सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएंगे, तभी हम इस बड़ी मुसीबत से मजबूती से निपट पाएंगे। वहीं पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तुरंत कदम उठाते हुए विभागीय कामकाज के लिए वाहनों की संख्या सीमित करने का फैसला लिया है। अब मंत्री, विधायक और सरकारी अधिकारी जरूरत के हिसाब से कम वाहनों का उपयोग करेंगे। साथ ही कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसका मकसद सरकारी कामकाज में ईंधन की खपत को सीधे तौर पर कम करना है। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया है कि फालतू गाड़ियों का इस्तेमाल अब पूरी तरह बंद किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस स्तर पर फिजूल खर्ची रोकने पर भी जोर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में ये एक्शन लिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को और आगे बढ़ाया है। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में 50% गाड़ियों की कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मेट्रो, बस, सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन, कारपूलिंग और साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। साथ ही सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों को अब ऑनलाइन करने की भी सलाह दी गई है। वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत वीरवार को दिल्ली से ट्रेन के जरिए कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पहुंचे और यहां से उन्होंने साइकिल पर गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होकर लोगों को ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आचार्य देवव्रत ने कहा कि जब तक देश में तेल की स्थिति सामान्य नहीं होती, तब तक वे हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल बचाने के लिए वाहनों के काफिले में कटौती करने की अपील का असर वहीं हरियाणा में भी दिखने लगा है। केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को शताब्दी ट्रेन के जरिए चंडीगढ़ पहुंचे। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या भी कम कर दी है और साथ ही अन्य मंत्रियों और विधायकों ने भी वाहनों का उपयोग सीमित किया है। कुछ ने तो साइकिल या फिर ट्रेन का इस्तेमाल भी किया है। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।